समझा देता हूँ। देखिए हर चीज ना, जी जी बिल्कुल, मैं आपको समझाता हूँ जब आप मेरे नजरिए से फिर में आ रहा है तो हर चीज ना टाइमलाइन के हिसाब से चलती है। उस वक्त उस दरमियान जो हुआ अभी है तो मैंने वही करा जो मुझे सही लगा। उसके बाद में क्या होता है, जब आप उस मोमेंट से दूर जाते हो तो हर चीज के चार अलग अलग नजरिए होते हैं। कुछ चीजें आपको रियलाइज होती है बाद में। जो बाद में मुझे चीज रियलाइज हुई वो ये रियलाइज हुई कि चुम को अगर वो टाइम गॉड वाला एक्सेप्टेड नहीं था और चुम को ऐसा लगा कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं करा तो उसी वक्त बोल देना चाहिए था। फिर वो मुझे अवॉइड और इग्नोर क्यों कर रही? वो बोल देती कि विपिन आपने कुछ, जी जी तो सुनिए, मैं वैसे रिएक्ट करूंगा ना, तो जैसे मैं रिएक्ट वैसे करूंगा ना जैसे मुझे फील कराया जाएगा। मैं इमेजिन तो कर नहीं सकता हूँ उस टास्क के। और इनफैक्ट वीकेंड के बाद तक मुझे ये फील कराया जा रहा था कि हाँ विपिन की गलती है, विपिन ने अपोलोजाइज कर लिया, ऑल इज गुड, और अब ये चीज डिसॉल्व हो चुकी है। तो अगर मैं गलत था और मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी और उसका कोई सॉरी एक्सेप्टेड नहीं था तो वो अपॉलॉजी वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। और उसकी जो दूसरी साइड थी वो मैंने वहां पे भी सुनाई कि अगर चुम को मुझसे टाइम गॉड वाली पोजीशन ऐसे जैसे घर में कहा जाता है खैरात में या फ्री में एक्सेप्टेड नहीं थी, तो जहां मेरी तरफ से वो चीज फ्री में एक्सेप्टेड नहीं थी तो वहीं करण की तरफ से वो सेम चीज फ्री में एक्सेप्टेड कैसे हो गई? वो तो उन्होंने खुद तो अर्न करी नहीं थी, है ना जी? नहीं तो सेम चीज आप दो अलग अलग जरिए से आ रही है तो उनके दो अलग अलग मीनिंग कैसे हो सकते हैं? मीनिंग तो एक ही होगा ना। यू एक्सेप्टेड फ्रॉम, मेरा सवाल ये है कि जब आप जानते हैं, मैं आपको आगे समझा रहा हूँ। तो मैंने जो करा अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन, उसके बाद में मेरा डिस्कशन हुआ और मेरा अविनाश और ईशा से भी डिस्कशन हुआ और उन्होंने भी मुझे अपना नजरिया समझाया जो मैंने उनको उस वक्त इग्नोर कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग प्रो विपिन होके मुझे बोलेंगे और मैं शायद कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाऊँ, इसलिए मैं कट ऑफ हो गया था। उस चीज को मैंने प्रोसेस करा। मैं थोड़ा अपने तरीके से चीजें प्रोसेस करता हूँ, मैं थोड़ा सा नॉर्मल इंसान के मुकाबले थोड़ा स्लो प्रोसेस करता हूँ चीजें। लेकिन सारी चीजें जब इवेंचुअली एक जगह पर आई तो मुझे उनका पीओवी समझ में आया कि भाई आपकी कोई गलती नहीं थी, आपको ऐसा फील कराया गया था और आपने आउट ऑफ गिल्ट वो सब किया। और जब वीकेंड के बाद में वो बात निकली तो तब तक हमारे बीच में बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। उसमें गलती मुझसे वहां हुई जहां पे ये सारी चीजें होती मैं मुझे अविनाश और ईशा को अवॉइड नहीं करना चाहिए था शुरू में। अगर मैं उनके साथ बैठ के डिस्कस कर लेता और उनका पीओवी पहले सुन लेता तो शायद ये सब हुआ नहीं। और ये सारी चीजें जो आप पूछ रहे हैं, ये सारी चीजें मैं आंसर कर चुका हूँ वीकेंड के बाद। जी मैं आंसर कर दी वीकेंड के बाद में। नहीं, मैंने उस वक्त ये कहा कि जो मेरा गिल्ट था मुझे बाकी लोगों की तरफ से प्रेशराइज किया गया, हालांकि मैं गलत नहीं था। हाँ जी, कहीं ना कहीं जो इमोशनल इंसान होता है वो एक थोड़ा सा शॉर्ट नजरिए से उस चीज को देख लेता और अपने आप को गिल्ट में ज्यादा डाल देता है इंस्टेड ऑफ उस चीज के अगेंस्ट खड़े होने के। क्योंकि अगर इतनी सी भी गलती का स्कोप है तो मैं बैक फुट पे आ जाता हूँ कि यार हो सकता है गलती मुझसे ही हुई हो। एंड व्हेन इट कम्स टू अ गर्ल, आपने देखा होगा आज तक जितने भी टास्क हुए मैं किसी भी टास्क में गलती से भी रफ नहीं हुआ और मैं पूरे टास्क थ्रू आउट ये बोलता रहा क्योंकि मेरा कंसर्न एक ही था कि किसी को मेरी वजह से या किसी भी तरह से हर्ट नहीं होना, एंड दैट्स ऑल। और बाकी जो समझ में आया हमें वीकेंड के बाद तक हमारे सारे डिस्कशन हुए तो मैंने आपसे कहा कि उस पूरे सिनारियो में जो उसे मिसकंस्ट्रू करके बताया गया दिखाया गया या समझ में आया वो इसी वजह से आया कि मुझसे एक गलती हो गई। मैंने अविनाश और ईशा को इनिशियली जब वो मुझे समझाने आ रहे थे मैंने स्पेस देके उन्हें अवॉइड कर दिया। अगर मैं उनकी बात उस वक्त सुन लेता और ये जो डिस्कशन बाद में हुआ तो आज हम इस जगह पर नहीं होते और फिर ये सारे सवाल खड़े नहीं होते। हमेशा मानता हूँ कोई नेवर टू लेट। तुमने तो सुपरमैन कहा था। पहले तो आप सबको वेलकम गाइस। मैं आई थिंक आप सबसे मिला हूँ 120 दिन पहले शायद खतरों के लिए। सब सुंदर लग रहे हो स्पेशली मैं आपको बहुत सुंदर करंट ब्रांड का बटन आपसे भी लग चुका है। कई लोग खाते नहीं है बटन, है ना? कई लोग नहीं खाते, लेकिन मैं तो लगाता रहता हूँ।
So Vivian, of course एक घर ऐसा है कि आपको प्रेशर सिचुएशन में डालता ही and Vivian this is जैसा बोला है कि father is the husband का emotional side देखा है तो family है तो मेरे लिए वो बहुत सरप्राइजिंग था जब वो टास्क ऐसा हो रहा था क्योंकि आप टास्क से सिर्फ टास्क पे ट्रॉफी होती टास्क में आपकी पर्सनैलिटी देखी कि आप क्या कर सकते हो क्या कर रहे हो सो आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड और वो मैंने दिखाया एंड आई वाज वेरी हैप्पी जितना चुन खेली मैंने चुन को एक बार भी नहीं बोला कि मत करो तुम्हें लगे प्ले द वे यू वांट खतरो भी करेंगे उससे ज्यादा लगेगी बट आई वाज डिसअपॉइंटेड विद हिम लेकिन फिर इसने पश्चाताप इतना ज्यादा कर दिया कि हाँ यार मैं जिस चीज से लड़ रहा हूँ मैं दे सो अगर आप आई डोंट नो आई एम श्योर दिखाया होगा कि मैं पहले जब विजन आ रहा था बात करने तो मैं तो उनकी नहीं करता मुझे ना बात करनी ना दिखना है ना इसको सॉरी बोलते हुए आई नॉट शुड आल्सो शुड नॉट एक्सेप्ट लेकिन जब ये बिग बॉस ने अपॉर्चुनिटी दी और पूछा कि क्या आप ये टाइम वर्क का जो टाइटल देना चाहेंगे इसने हाँ बोला तब आई ओनली व्हाट हैपेंड लेफ्ट हियर इफ यू वांट टू सिट विद चुम और चुम अगर उसको माफ करना चाहे उनके बीच की बात है मैं आई डोंट थिंक आई शुड गिव इट तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ लेकिन हम पुराने 12 साल के दोस्त उस चीज को छोड़ते हुए मैं हमेशा कहूंगा कि और आई एम श्योर इस चीज से कुछ आगे अच्छा ही सीखे क्योंकि पहले जब तक बिग बॉस ने आपको ऑप्शन नहीं दिया था चुनाव का टिकट ड्रॉप को दे सकते तब तक आपको सोचा ही नहीं था कि ये टिकट में ड्रॉप करता हूँ का पोजीशन ड्रॉप करता हूँ जैसे ही उनकी ऑप्शन आपके सामने वैसे आपने ये क्या आप अपना परफेक्ट का टैग बताने के लिए टिकट चुनाव का टिकट क्या बोला ये मेरी अपॉलजी है मैं कन्फेशन रूम क्यों बोल रहा था बिकॉज मुझे कन्फेशन रूम में बुलाइए क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मैं जाके कन्फेस करना चाहता था ये कोई चीज सर थैंक यू वेरी मच ये वाला मुझे भूल ही गया था दूसरा मैंने क्या बोला था ये जो मैं टिकट टू फिनाले या टाइम आउट की पोजीशन दे रहा हूँ ये मेरी चुम को अपॉलजी और अगर मेरी तरफ से रफनेस नहीं हुई और चुम इसे डिसॉल्व करना चाहती थी तो मैंने कितनी रिक्वेस्ट करी चुम को चुम प्लीज सुन ले मैं शुरू में पानी लेके आया चुम के पास आया चुम ने तो मुझसे बोला था मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी और जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगी अगर आपने देखा हो ये भी कहा था शिल्पा मैम से मैंने बोला था प्लीज मुझे 2 मिनट चुम से बात करनी है ये ऑप्शन मिलने के पहले मैं अपॉलोजाइज करना चाह रहा था चुम ने मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिया ना वो मेरी बात सुनने को रेडी थी मैं एटलीस्ट सामने वाले से डिस्कस करूं क्या फील हुआ है अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी मैं बहुत ज्यादा रफ था क्योंकि मुझे फील हो रहा था और मैंने कहा इस घर में आपके इमोशन सरफेस पे हो तो कई बार चीजें ओवर रिएक्शन में आती है और कई बार आप ओवर थिंक भी कर लेते हैं किसी सिचुएशन के बारे में तो एग्जैक्टली द सेम वे मेरे पास जब ऑप्शन आया तो चुम बात करने को रेडी नहीं थी अब मुझे उसको अपॉलोजाइज करना था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत खराब किया टास्क तो उसको बहुत चोट आई थी मेरी और टास्क खत्म होने के बाद चुम ने ये भी बोला कि आई कांट फील माय हैंड्स तो मुझे ऐसा लगा कोई हाथ टूट गया है क्या ज्यादा मसल से टेयर हो गया है कुछ तो हो गया है उसके बोलने तो ठीक है खत्म ही नहीं करना दे रहे हो ये इस घर की भी यही प्रॉब्लम है आपकी भी यही प्रॉब्लम बोलने नहीं देता बोल फिर कहते हो मुझे बोलता हुआ नहीं मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ ना तो वो मेरी अपॉलजी थी चुम को बार बार अब मुझे ये ऑप्शन दिया गया कि क्या आप अपना टाइटल चुम को देना चाहेंगे तो वो मैंने जो भी किया आउट ऑफ गिल्ट आउट ऑफ अपॉलजी वो एक अपॉलजी थी कि भाई मैं सॉरी बोलता हूँ और देखिए ये जो टिकट तो फिनाले दे देना है और ट्रॉफी दे देना है जो ऐसा है कि अगर मेरे नसीब में ट्रॉफी लिखी होगी ना तो ट्रॉफी मेरे हाथ नहीं आएगी और अगर नहीं लिखी होगी तो मैं कुछ भी कर लूँ इस घर में मेरे पास नहीं आएगी मैं हमेशा से डेस्टिनी का बिलीवर रहा हूँ और वही रहूँ उसके लिए मैं कुछ चेंज नहीं लेकिन ये सब कोर्स रख लेता क्योंकि चुम मुझे ऑप्शन ही नहीं दे रही वो मुझे ऐसा फील करा रही थी कि मैंने तो बहुत हाँ जी अगर सामने वाले को सुनूंगा तो क्लैरिटी आएगी ना तो फिर गेट नो गेट की बात ही नहीं होती थी और अगर चुम ने मुझे उस वक्त ये बोल दिया था कि आपने बहुत खराब किया ऐसा किया वैसा किया तो मैं उससे उसी वक्त पूछ लेता कि भाई बताओ व्हाट कैन आई डू टू फिक्स दिस एक इंसान क्या करेगा अपॉलोजाइज करने के लिए भाई अगर गलती हुई भी चल मैं एक्सेप्ट कर लेता मुझसे
और इस घर में तो कई बार मेरी गलती नहीं भी हुई है, फिर भी मैंने सॉरी बोला है। वहां पे तो आपने नहीं बोला कि विवेन आपने सॉरी क्यों बोलते हैं, गलती आपकी नहीं थी। फिर तो देखिए, अगर गलती मान ली, अगर ना भी सॉरी बोलने से कोई इंसान छोटा नहीं होता, अगर तुम उसको एक्सेप्ट कर लेती। वो तो ऐसी सब शिल्पा जी ने सॉरी बैलेंस करने के लिए बोला था। सॉरी डोंट टेल रमेश हम अरे, अगर सॉरी बोले तो वो बैलेंस उन्होंने अलग रेफरेंस से सॉरी बोला था, उन्होंने बातचीत कंप्लीट नहीं करी, उन्होंने जवाब दिया नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, वो आई सॉरी बोलने, उस पे अलग सवाल उठे तो करण ने उठाया कि आप सॉरी किस बात के लिए बोल उसका भी जवाब रहे हैं। एनीवेज, आपको समझ में आ गया? हाँ, थैंक यू। आपने भी क्यों गिव अप किया? रिश्ता भी क्या है? बात घुमाने के लिए मैंने कहा 4-5 दिन के दोस्त छोड़ना है तो दिक्कत होगी भाई। फोकस ही ले रहे हैं। करण ने जो मेरे लिए अंडर में मेरा नाम लिखा था, उसके लिए आई वेरी थैंकफुल। व्हाट वाज द क्वेश्चन? नहीं, वो बात नहीं तो करण ने जो एक्ट में मेरा नाम लिखा था, और वो मैंने जो टास्क हुआ था मेरे कुछ में, वहाँ पे आई डिड माय बेस्ट, जो मैं कर सकता था वो करके पूरा कर दिया। बट बाद में जो विवेन ने किया, जैसे अभी प्रियंका ने बोला ना, वीकेंड के वर्ड में आई वाज शॉक्ड बिकॉज उस दिन जब वो अपॉलॉजी लेके आए थे, ही वाज अ डिफरेंट पर्सन। तो वीकेंड के वर्ड के टाइम पे जब सलमान सर ने पूछा, आई सॉ अ डिफरेंट विवेन, तो उसके बाद हम लोगों के बीच में थोड़ा आर्गुमेंट भी हो गया था। इट वाज लाइक पूरा फ्लिप था, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। और मैंने वो टाइम वर्ड वाला पोजीशन इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज उस टाइम भले ही मेरे फ्रेंड्स 4 फ्रेंड्स था, करण, शिल्पा मैम, शिल्पा और चाहत, वो लोग बहुत मेहनत किया, मैंने भी बहुत मेहनत किया, पूरा हर जगह पर था, तो इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाया बिकॉज उस मोमेंट पे जब विवेन ने अपना पोजीशन गिव अप किया, मैं भी थोड़ा, मुझे भी बुरा लगा। और अगर मैं वो एक्सेप्ट करता तो बहुत सेल्फिश लगता, आई तो लाइक मुझे नहीं अच्छा लगा, इसलिए मैंने एक्सेप्ट नहीं कर पाया, डिडंट फील राइट। उसके बाद And she apologized a lot of times to me कि हो सकता है मुझे बुरा लगा हो, मुझे नहीं इस सब प्रॉब्लम की जड़ का तुम 2 मिनट बात कर लेती, डिस्कस कर लेती, सॉल्व कर लेती, एक्सेप्ट कर लेती, या बोल देती कि बहुत लगा था, बहुत ज्यादा लगा था। एंड उस मोमेंट में बहुत लाइक यू डिड रॉन्ग, क्योंकि आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था वो टास्क के दौरान भी ना, मैं एक बार बैठ गया था नीचे बिकॉज आई वाज रियली टायर्ड, पूरा डोमिनो मेरे साइड में था, जो था ये, तो मैं नहीं उठ पाया, एक बार गिर गया नीचे, तो मैंने विवेन को बोला विवेन प्लीज डोंट टेक एग्रेसिवली, क्योंकि स्ट्रेंथ में विवेन इज स्ट्रॉन्गर, मैं जितना भी करूं उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती है। तो मैंने उनको बोला आई गेट अप यू, अगर आप जेंटल वे में खेलोगे, तो मैं जिसने बोला ऐसा, तो मैंने खुद गया। उसके बाद ये डिड व्हाट ही डिड, तो कहीं ना कहीं ही चीटेड राइट उस टास्क के टाइम पे, बिकॉज मैंने उसको बोला था कि इतना एग्रेसिवली मत खेलो विवेन, हम नहीं सब रहे। लेकिन वीकेंड के बाद में तुझे क्लियरली बोला गया था कि तुमने उसको स्ट्रेचर के हैंडल को यहाँ पे रखा, when it come came across like card, अगर उनको चोट लगी थी, ठीक है, अगर चोट लगी, किसी इंसान को अगर चोट लगी है तो वो किसी इंसान को अगर चोट लगी है तो वो ऐसे पूरी तरह से पाँव ऊपर रख के ग्रिप थोड़ी करेगा। हाथ एक बार लेफ्ट हैंड का छूट गया था, तो मैंने इसलिए रजत के ऊपर भी गुस्सा किया, अगर उनका हाथ छूट गया तो कन्वीनियंटली आपने नहीं देखा, जब मेरा सबके सामने पूरा मैं तो धक्का मार के गिरा दिया तब देख लिया, कन्वीनियंटली रजत ने नहीं देखा उनका, तो कहीं ना कहीं आई फील विवेन वाज आल्सो गिल्टी बिकॉज़ उनको पता है कि अंदर में किसका हाथ पहले छूटा, इसीलिए उसने गिव अप किया, सो दैट इसलिए उन्होंने किया होगा। शोर से बाहर निकलने का बताइए। अभी थोड़ा गुस्सा है, बहुत गुस्सा हुआ है। मुझसे मैं आ क्या बोलूं? थैंक यू सॉरी की बात नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ गया? पहली इसलिए बोलना चाहूंगी
क्योंकि दिव्या नाम की कोटी तक वो जो गिरी बात होती है कि आप यहाँ मिलिए और खासतौर पर आपको एक जगह बार का उसके बावजूद आप 14 अपने बात में जी क्या वजह थी? और आप इतनी अच्छी और आप छोटी सी बच्ची को आप नहीं क्या ये स्ट्रैटेजी है? अब क्या आप ऐसी क्यों? पहली बात तो नमस्ते। मैं सीनियर एक्टर हूँ, मैंने बहुत काम किया है, लेकिन अब मैं बिग बॉस 18 के करती मैं कोई बैगेज लेकर नहीं, आई कम बी माई सेल्फ। और जैसे कि मैंने कहा, सॉरी बोलने से कोई इंसान छोटा नहीं। जब मेरी बेटी आई थी यहाँ पे, ये कोई प्रवचन भी चल रहा है एग्जैक्टली तो सॉरी इसलिए बोल रही हूँ कि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग आई डोंट लाइक वर्ड कि मैं ये मेरी पर्सनालिटी है। मैंने आप लोगों को सालों से कहा, आपके सवाल कभी भी बहुत कठिन थे, अभी भी कठिन है, लेकिन मैंने कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। और अगर किसी को किया है तो मुझे ऐसा लगता है सॉरी से बहुत चीजें अच्छी हो जाती हैं, हील हो जाती है। दैट इज मी। So that is the reason sorry came from a hurt space, क्योंकि जब अनुष्का आई थी घर में और उसी टाइम पे इमरान भी आई, तो उस दोनों ने यही कहा कि he was hurt with the 50-50 division. Sorry is not for the action I took, it was that I hurt a friend. Yes, विवियन ने बहुत सी चीजें बोली है और विवियन ने बहुत सी चीजें की है जो अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन वो विवियन है और ये मैं। I don't want to be Vivian. I can't be Vivian. I will be Shilpa and the Shilpa that I've always been. I am a very kind and gentle person. Just because I am more experienced doesn't give me the authority कि मैं attitude या arrogance किसी को दूँ. So I'm very proud of myself कि मैंने यहाँ पे 100 दिन जैसे मुझे लगा मैंने वैसे मैं वैसे रही. Absolutely right. आप फिर नवरात्र पहली बार आई थी, उन्होंने 3 लोगों के नाम दिए थे, ये मेरे बात जी 4 लोगों जी आप फिर अविनाश और निशा का नाम लिया, उनसे दो टाइम आपको गलत था। हाँ जी उन्होंने बड़ी कम्युनिटी बाहर आके आपको नॉमिनेट कर दिया। हाँ तो एक पहला आपके लिए एक मोमेंट था। दूसरी बार उन्होंने आपसे कहते हाथ में कह दिया यहाँ नहीं, आपने वो कॉन्वर्सेशन नहीं सुनी जहाँ विवियन ने मुझे बहुत से नाम भी दिए थे और इसमें उन्होंने आपको कह दिया आप अपनी सॉरी रखिए अपने पास। करेक्ट, जो करण में बहुत बुरा लगा, लेकिन आपको बुरा नहीं लगा। क्योंकि ये क्या स्ट्रैटेजी है कि आप इतनी सीधी हैं? एक्चुअली मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकती ना। मैं लोगों के वजह से मैं उनको एरोगेंस या एटीट्यूड नहीं दिखा सकती। मैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी और की तरह बनूं तो उनमें और मुझमें फर्क है। और अगर मैं हमेशा इस घर पे भी बोल चुकी हूँ कि लाइफ लेसन हम सीखते हैं। लाइफ लेसन से अगर मैंने सीखा है कि हम्बल और ह्यूमिलिटी से किसी से बात करें। और आपने अगर देखा होगा जब नूरान कन्फेशन रूम में आई थी और विवियन ने अभी तक हमें नहीं बोला कि उसने क्या बोला। हमें एक्चुअली पता भी नहीं कि कन्फेशन रूम में क्या हुआ, लेकिन उस अगले दिन विवियन आके लॉन्ग कॉन्वर्सेशन की जहाँ उसने बहुत सी चीजें मुझे बोली और बहुत सवाल किए। और मुझे एक्चुअली कई सवालों के जवाब भी नहीं थे, क्योंकि कभी कभी जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इस घर में ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि हम लोग बहुत बार कुछ चीजें ऑन इम्प्रॉम्प्टू डिसीजंस लेते हैं। जब हम लोग बाद में सोचते हैं तो वो डिसीजंस हम ओन करते हैं, लेकिन वो डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं या सही भी हो सकते हैं। अगर गलत है तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि कहने के हाँ मैंने गलत किया है और उसके लिए आई एम सॉरी, नॉट फॉर द डिसीजन, फॉर द पेन आई कॉज्ड फ्रेंड। विवियन वाज द फर्स्ट पर्सन इस घर में जिससे आई मेड अ रिलेशनशिप, जिससे मेरी दोस्ती हुई। इसके बाद आई हैव माय ओन रिलेशनशिप विद करण एंड विद यू। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपको वो डिसरिस्पेक्ट या ह्यूमिलिएशन लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि विवियन के साथ मेरा रिश्ता वेरी कर्ट है। क्योंकि उस टाइम पे जब विपिन ने मुझे इमरान आने के बाद, और ऑनेस्टली अविनाश और ईशा को हमें पता ही नहीं कि उसका ईशा और अविनाश के साथ रिश्ता बेहतरीन रहा है। He never showed anger or being upset
with both of them. उसने हाँ हम दोनों के निकाला. And जब अविनाश ने विपिन को नॉमिनेट किया था, तो अविनाश ने हम लोगों को साइड में भी जाके बोला था कि ये तो, और ईशा ने कई बार बोला है, ये विपिन 4 हफ्ते से करना चाह रहा है, 4 हफ्ते से करना चाह रहा है, लेकिन पॉट कट कभी किया नहीं. और मेरा सवाल विपिन से तभी भी यही था कि अगर पॉट कट ही करना था 4 हफ्ते पहले, तो 4 हफ्ते से why you try to be normal? क्योंकि इस घर में you don't have the time. So my questions are also with जो मुझे अभी तक इसके लाइन में अपना सवाल जवाब ही है. मेरे मुझसे उससे कई सवाल किए जिसके जवाब नहीं है, लेकिन मेरे एक्शंस हैव नेवर बीन टू पुल हिम डाउन इन एनी. तो बट जहां तक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, मुझे ऐसा लगता है मैंने इस घर में 100 दिन बहुत ही रिस्पेक्टफुली बिताए हैं. अगर आपको लगता है किसी को सॉरी कहना या किसी से बात करना, अगर कोई मुझसे आके बात करे, however angry I may be, बाहर I may not look at you, but here honestly choice नहीं. I विपिन से हर्ट हुई हूँ मैं, और he has said many things, और बहुत हफ्ते मैंने बात की, और जब मेरी बात उसके साथ हुई फिर से, I told him that I was telling him विपिन को I don't think anything matters. महान नहीं हूँ मैं, I'm just myself. हाँ, आपने हमेशा ये कहा है कि करें कोई सबसे ज्यादा बस बोलने के बाद बोलने के तो आपने छुट्टी आपने सबके नाम ईशा को ब्रेक मत दीजिए, वरना आपने नहीं दिया था. ईशा ब्रेक. सर छुट्टी के नाम Yes, very good. और दूसरा जो तीसरे बात में भक्ति कर रहे हैं, आपने करेंट के लिए बहुत अच्छी बात की कि बॉसी है No, I never said that. सेकंड चीज आपने और तो फिर ख्याल आपके दोस्त के साथ क्या करता है, लेकिन आपने करेंट के लिए बात की आपने अगर आपने उन्होंने कहा कि अगर अब मेरे पास नहीं आ रहा तो मैं आऊंगा तो पहले कि मैं इसका बिल्कुल उल्टा आपने नजर कमाल की चीज के बाद नजर के पास ये आपने अभ्यास का वाला आपने बेटे का वाला करके उन्होंने आपके सामने एक्सपेक्ट किया, लेकिन वो शायद वही नहीं इस बार आपका जानते हैं क्या चाहिए ये भगवान तो ऐसे तो आपने कोई नहीं तो आपको क्या और पहली बात आपका शुरू पहली बात तो मैं हमेशा आप लोग को देखकर मुझे बहुत खुश हुई. पहली बार बहुत नर्वस थी, मुझे लगा कि मैं बची जा रही हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन आपने जो कुछ भी बोला, आप जब एक जर्नी में होते हैं, 14 वीक हो गया है, ऑफ कोर्स हर किसी ने मुझे छोटी आंटी बोला जाता है, शायद मेरी चीज दिखाई दी, बट आप एक भी नाम लीजिए जो पहले गए हैं जिन्होंने कोई छुट्टी की थी. मैंने शायद सब नहीं किया, मैंने मेरा नाम सबसे ज्यादा आया क्योंकि मेरे नाम पे ही वो आया था कह रही छुट्टी करती, बट बात सबने करी. मुझे सब एक बार फीडबैक मिला, मैंने उस बात पे काम करना शुरू किया. रही बात करें कि जब उन्होंने बोला कि पास आ जब वो चीज हो जाएगी, मैंने उसी तरीके से बोला था. शायद वर्ड्स का हेरा फेरी नहीं आपने जाके कहा कि मैं आऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा. तो शायद मैंने उस बात पे इतना मुद्दा नहीं उठाया था, मैंने उसको एंगल ऑफ लेकर के नाम नहीं दिया. अब जो हो चुका है उसके बाद जब मुझे फार्मा हाइस में मुझे क्लास दी गई कि आप बहुत ज्यादा तरीके को किस तरह मत करिए, मैं इस बात बिल्कुल कर दिया था. वो बहुत पहले की बात है, उसके लिए मैं कभी से सॉरी वो चीज़ ऐसे नहीं, मेरा वो शायद इंफेक्शन नहीं था, मेरे दिमाग जहन में शायद बात नहीं. दूसरी बात आपने पूछा मुझसे कि मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो मुझे लगता है कि आज तक मुझे किसी भी बार एक बार भी नहीं बोला गया कि
ईशा कहाँ हो, आप ईशा सो रहे हो, ईशा 2 हफ्ते आप नहीं, ईशा 6 हफ्ते आप नहीं, ईशा रही है हम मिले नहीं। तो जब आपसे मुझे जितनी बार फीडबैक मिला मैं उसके बेसिस पे बोल रही हूँ। और जितने भी ओपिनियंस रहे गए वो सही गलत जैसे कि ट्विस्ट हुए, बट मैंने दिया हर बार बोला गया। आपने चुगली ही बोली तो एटलीस्ट मैं कुछ ना कुछ तो बोल ही रही थी, शो में कहीं चुप नहीं गई। जो गलतियां हुई इस पे काम करा, और मुझे लगता है 14 वीक में जो चीज मुझे नहीं लगी थी, मैंने पीछे पहले भी कुछ चीजें गलत की थी। इंसान गलती करता है, गिरता है, उसके बाद उठता है और अपनी गलती को रियलाइज करता है। मैं वो इंसान हूँ जो ठीक, मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं, मैंने बहुत गलतियां करी थी, but मैं सीखी उनसे। और जैसे ही मुझे कुछ फीडबैक मिला मैं उसको तुरंत करती हूँ। तो बहुत अच्छा आप शिक्षा में आई को 5 दुनिया कैसे थे कोई फिल्टर नहीं अच्छा अभी भी तुम्हारी वो मीट कर रहे हैं कैसे रिएक्शन होता है कैसे एक्टिंग करते हैं तुम्हें क्या फीलिंग आती है देखो आप लोगों को बाहर से कैसा लगता है वो तो मुझे पता नहीं, पर 100 दिन तक तो कोई एक्टिंग देखो कर सकता नहीं है। बहुत सारे लोग इनमें मेरी इनकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा हो कि कोई एक्टिंग कर रहा है तो एक चीज हो सकती है कि कोई कहानी को आगे बढ़ा रहा हो किसी चीज में, पर इतने दिन तक एक्टिंग तो देखो बस की है। कहीं ना कहीं बाहर कितना जाता है मुझे पता नहीं। गुस्से वाली चीज पे सब गुस्सा भी करते हैं, प्यार से बात करने में प्यार से भी बात करते हैं। बेशक एक्टिंग जगत से है, पर जितना मेरे को लगता है, मैंने बाहर किसी को जानता नहीं हूं, एक्टिंग का ब्लॉग मेरे हिसाब से नहीं करता। जैसे इस तरह से आपका नजरिया रिएक्शन अलग तो आपका रिएक्शन में आपका वायलेंट भाई की आपकी एक लगी वो पता ही होगा आपको, कुछ लगे पड़े हैं मेरे पे। अब यहाँ कैमरा हर जगह थोड़े बहुत लग जाते हैं, तो मैं यहाँ पे हासिल तो धीरे धीरे समझ आ जाता है ना कि ये वो जगह नहीं है जहाँ आप थोड़ा गर्मी से रहो। तो सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से आपको समझ जाना चाहिए कि प्यार से रहने में ज्यादा भलाई है, दूसरे की नहीं हमारी खुद की। सामने बाहर प्यार से रखना तो यहाँ पर जब आप सिचुएशन में कई कलाकार के दिमाग सॉरी, एक कलाकार सीरियल में आपको सिचुएशन देती है लेकिन यहाँ पर सिचुएशन लेकिन यहाँ पर एज अ कलाकार कैसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ पर हूँ, जब मैं शो साइन करती हूँ से एक चीज पे बोला था कि मेरी टाइम हो, लेकिन जब मैं यहाँ घुसी मैंने इसको माना ही मेरा भी, और मैं बिल्कुल क्लियर रही। तो वो जो एक एक्टर वाला दिमाग है वो जब शो हो रहा होता है तभी चलता है। एक रियलिटी शो है, इसको बोलते हैं क्लियर है, मुझे बहुत क्लियर रही हूँ, कभी मैं गिरी हूँ, बुरी चीजें मेरी में मुझे मुझे किसी एक चीज पे बोला गया मुझे हाँ, मैंने बोला यार हाँ, मैं दोस्तों के साथ जैसे बात करती हूँ मैं वैसे ही बात करती हूँ, और आप भूल जाते हो कि कैमरा से पहले ध्यान भी चला जाता है कैमरा से, बिल्कुल नहीं जाता है। तो वो जो एक्टर वाली चीज है वो अभी बहुत पीछे है, अभी जो ईशा है वो ईशा ही है, और मुझे लगता है इसके बाद में जो भी प्रोजेक्ट करूंगी वो एक एक्टर निकल के आएगा। बट फिलहाल सिचुएशंस में मैं जैसे ही बाहर डील करती थी वैसे ही एब्सोल्युटली वैसे ही डील करती थी। अभी यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहूँगा, सारे एक्टरों का सवाल उठा है। आपको एक चीज क्लियर है कि जब हम किसी शो में या फिल्म में एक्टिंग करते हैं तो पहले से स्क्रिप्ट आती है और पता होता है कि इसका ये डायलॉग है, उसका वो डायलॉग है ना। यहाँ पे मेरा नाम आया ये उछलेगा नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? तो बस तो बोलने दे, फिर ये प्रॉब्लम है। तो मेरा ये कहना है कि वहाँ पे आपको ऑलरेडी एक रिहर्सल होती है आपके दिमाग में, लेकिन यहाँ पे आप कितने भी मजे में कलाकार हो आपको नहीं पता इधर से इंसान क्या बोलेगा, इधर से इंसान क्या बोलेगा और इधर से कौन कैसी आवाज उठाएगा। सो ना चाहते हुए भी वो सिचुएशन, आप भले कितनी एक्टिंग कर लो, वो सिचुएशन इतनी रियल होती है कि सारे रियल इमोशन बाहर आ ही जाते हैं। और अमित जी मैं सुबह उठ के नहीं सोचती हूँ कि मैं इससे ये बात करूंगी, इससे फोटो उठाऊंगी, जो होता है वो बहुत रियल हो जाता है, नहीं होना होता है नहीं, सब कुछ उठाऊंगी है जो आपको बच्चे आपकी
वो एक पता नहीं डिवाइड करना थोड़ा सा आपने बहुत अच्छा चेक किया शुरुआत में शायद दिक्कत आई थी आप हिंदी बोलते हैं तो किस तरह का जर्नी उस बात को लेकर कि आप सबके साथ आपने रिलेशनशिप बिठाया हाउ यू लुक बैक एट दैट फॉर दैट यहाँ आने से पहले सबसे पहले तो मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था कि लैंग्वेज वेरी बोल सकता है क्योंकि हिंदी जो मेरा बोलने का तरीका है थोड़ा किसी किसी को थोड़ा समझ एकदम चलेगा हाँ तो पर सबने बहुत एडजस्ट किया मेरे साथ तो लेकिन थैंकफुल बिकॉज ने भी बोला मेरे लैंग्वेज में जैसे हम बात करते हैं तो बहुत वो था शुरुआत में बहुत लग रहा था कि इम्पॉसिबल है क्योंकि स्ट्रेंजर्स के साथ में वो भी बिग बिग लोग हैं ना सब लोग इतना बड़ा बड़ा लोग एक्सपीरियंस है तो मैंने सोचा था कि कैसा करेगा पर इतना स्मूथली हुआ बिकॉज उस दिन भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक भी चीज का ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ मतलब एवरी डे आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू द डे कि आज जल्दी से रेडी होना है बीच बीच में झगड़ा हुआ चिल्लाना पड़ा वो अलग बात है वो लर्निंग एक्सपीरियंस रहा लाइफ में बहुत सारा ये सब एक्सपीरियंस होता है ना बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आई एम श्योर दैट होम नॉर्थ ईस्ट है लोग बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे कि आई एम हियर रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ देम तो थैंक यू गाइस एक लड़की होकर भी आप लड़की की फीलिंग्स का साथ से इन सच की कॉम्प्लीमेंट आप कैसे करते हो ना कि डायरेक्टली औरत की दुश्मन होती है उसको आप स्ट्रांग दुनिया को बहुत सकता नहीं आप सब चुन को नीचे नहीं कर आपको भी लड़की मैंने पेरेंट्स से बोला था अच्छे से आज मैंने विनाश से बात की हमने भी 10 बार टास्क किया क्योंकि मैं अब मेरे साथ हमने भी ऐसे बोला I was considered, I was understanding that thing, but of course finale task था मैंने उस चीज़ का मजाक नहीं उड़ाया था मैं मुझे खेल देता है और मैंने उस चीज़ का बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाया था हाँ मैंने यूज किया था क्योंकि हमने 10 टास्क किए हैं 10 बार